डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं जयपाल विश्वकर्मा यूनिट नंबर 5 के इस सेकंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने पहला जो वीडियो था उसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर बात करा था। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर बेस्ड कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, इन दो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग हाई सेकेंडरी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसमें जो भी ज़रूरी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें करेंगे और फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए पहले हम इन दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इन दोनों के अंदर को समझें और फिर इनके ऊपर दोनों के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, एक साथ करेंगे, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में पहचानने में आसानी हो कि किस क्वेश्चन को बाइनोमियल से करना है और किसको पॉइसन से करना है। मैं कुछ शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दोनों ही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इट मींस दैट कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल होगा वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ना कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। राइट स्टूडेंट्स, अब आइए जरा देखें कि क्या होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें दो ही रिजल्ट्स आते हैं, राइट? या तो आप फेल होंगे या सक्सेस होंगे, ठीक है ना? आपने सक्सेस के लिए कहा कि अगर मैं सक्सेस होता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी P, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ success, right? And Q is the probability of failure. Then you know that P plus Q is equals to 1, right students? एक्चुअल में ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है बट जिसमें दो ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो फेल या पास, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई तीसरा रिजल्ट आने की संभावना इसमें नहीं है। और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केवल उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है स्टूडेंट जिसमें कि केवल दो ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिक्का फेंका तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, दैट्स ऑल। आपने एक पासा फेंका, उसमें दो आने की प्रोबेबिलिटी या तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना? तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स में हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने वो मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज Q। अब मान लीजिए कि आप उस एक्सपेरिमेंट को एन टाइम रिपीट करते हैं। स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आई? आप उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट करते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आपने उसको मान लीजिए 10 बार उछाला या 20 बार उछाला या 15 बार उछाला, तो आपने मतलब कितने टाइम्स उसको उछाल दिया? n is equals to 10, 20, 15 लाइक दैट। अब अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आपने भाई 10 बार सिक्का उछाला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन 10 बार जो आपने सिक्का उछाला है
उनमें से कितने टाइम हेड आया, या फिर मैं यूं कहूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें हेड आया, राइट स्टूडेंट्स। या मैं और उसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में ले जाता हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप 2 बार सक्सेस हुए हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहां पर सक्सेस का मतलब कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट, सक्सेस का मतलब हेड आना भी हो सकता है, सक्सेस का मतलब टेल आना भी हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट। सपोज दैट इस एक्सपेरिमेंट में हेड का मतलब है सक्सेस, राइट स्टूडेंट्स, हेड आना मतलब सक्सेस, तो टी आना या टेल आना मतलब फेलियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 3 बार सक्सेसफुल हुए, 4 बार सक्सेसफुल हुए, 5 बार सक्सेसफुल हुए, कितने में से? 10 में से। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, P of R is equals to NCR P to the power R Q to the power N minus R, right students, where N is equals to 0, 1, 2, 3 and so on students। और अगर आपने N टाइम, ठीक है ना, यस ठीक, और अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है ना, यानी कि ये जो ट्रायल्स थे, आपने 10 का एक सेट बनाया और मान लीजिए कि ऐसे 10-10 के सेट आपने 100 बार किया, ठीक है ना, तो उन 100 सेट्स में से कितने में आपको सक्सेस मिली, ठीक है ना, उनकी संख्या अगर निकालनी हो तो उसकी संख्या हम इस तरह से निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी is equals to, यानी कि you can say that कि FR is equals to N into PR students, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने 10 बार सिक्के को उछाला, राइट, तो हर बार एक इवेंट हुआ और कुछ रिजल्ट आया, 10 बार किया तो ये 10 बार करना एक एक्सपेरिमेंट हो गया। और फिर मान लीजिए कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को 100 बार किया, तो उन 100 बार में से कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें आपको 5 बार सफलता मिली। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की संख्या FR is equals to N into PR, यानी कि एक्सपेरिमेंट जितनी बार रिपीट हुआ, ये रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ स्टूडेंट्स, उस संख्या में उस R के लिए जो प्रोबेबिलिटी आई है, ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, सॉरी द फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला। एनसीआर का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एनसीआर इज इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r स्टूडेंट्स, और p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, ठीक। यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए r, आपको पता होना चाहिए n, आपको पता होना चाहिए p, अगर p पता है तो q अपने आप ही निकल जाएगा। स्टूडेंट्स जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि r की जो वैल्यू है, सॉरी नॉट r, यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, इट इज स्मॉल वैल्यू। ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रहे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू 10, 20 इज ओके, बट 100, 200, 500, 1000, 1 लाख ये नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा ठीक से स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन एन इवेंट इज रिपीटेड इन small number of times, not a big number of times students। तो स्टूडेंट्स ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
deviation of binomial distribution स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें स्टूडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो चलिए आइए निकालें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। By definition of binomial distribution, PR is equals to NCR, P to the power R and Q to the power N minus R, students. Mean और फर्स्ट मोमेंट जिसको कि हम M और μ1 डैश से डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट मोमेंट और ये मीन, राइट। इट इज इक्वल्स टू समेशन R इज इक्वल्स टू 0 to N R into PR, स्टूडेंट्स। मतलब कि R में PR का मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स एंड इट इज उसको सम कर दें तो वी विल गेट द मीन, स्टूडेंट्स। ये मीन के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब नाउ हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखेंगे आप R इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट है, लेकिन अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं इट बिकम 0, यानी कि पहला टर्म तो 0 हो गया, इसलिए पहले टर्म का कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 1 से शुरू करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू 1 to N, स्टूडेंट्स। R इज ओके, NCPR की वैल्यू है NCR P to the power R Q to the power N minus R, and that is equals to R is equals to 1 to N. This is R or factorial N upon factorial R into factorial N minus R into P to the power R and Q to the power N minus R. यहाँ पर एक R से एक R इंस्टेंट, यहाँ पर अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये कैंसिल हो जाएगा and it become factorial R is equals to 1 to N, and it is factorial N upon factorial R minus 1 into factorial N minus R, students, and P to the power R into Q to the power N minus R, students. And now students you can say, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? summation R is equals to 1 to N, students। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हम इसे लिख सकते हैं what factorial N minus 1 और N minus yes N को बाहर कर दें, अंदर factorial R minus 1 into factorial N minus 1 minus R minus 1, ये बार, ये ब्रैकेट है, मतलब इट इज ब्रैकेट, ओके। इट मींस इट इज R plus 1 है अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, into P to the power R minus 1 plus 1 into Q to the power N minus 1 minus R minus 1, right? And now यहाँ P minus R minus 1 रखने दीजिए, एक P को बाहर कर दीजिए और इस N को भी बाहर कर दीजिए। इट बिकम NP summation N not N, it is R is equals to 1 to N factorial N minus 1 upon factorial R minus 1 into factorial N minus 1 minus R minus 1, right students, and into P to the power R minus 1 and Q to the power N minus 1 minus R minus 1, students। अब जरा इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको दिस इज द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। किसका फॉर्मूला होता है? इट इज द फॉर्मूला, इट इज इक्वल्स टू NP, और ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज Q
yes students, it is p plus q raised to the power n minus 1 students. ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स p plus q raised to the power n minus 1, और आप जानते हैं कि p plus q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू 1, तो np into 1 यानी कि मीन इज इक्वल्स टू np, ये मीन के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। और इसी को ही हम लोग कभी कभी, और यू कैन से इट इज म्यू वन डैश फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, इट इज np स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हमें कुछ और भी निकालना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप इसे अच्छे से समझ ले स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, देन मीन के लिए ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, r इज इक्वल्स टू 0 टू n r इनटू pr स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने r की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट करी, क्योंकि 0 पर वो 0 हो जाता पूरा, वो टर्म हमारे किसी काम का नहीं था स्टूडेंट्स। pr की वैल्यू रखी, ncr की वैल्यू रखी स्टूडेंट्स, r से r कैंसिल हो गया तो ये आया। हमने थोड़ा इसको रीअरेंज करा, n को बाहर निकाल के n-1 करा, यहाँ r-1 करा, और n-1 में एक फॉर्मूला बनाया स्टूडेंट पूरा का पूरा, ताकि हमें ये मिल जाए और हम p प्लस q की रेज़ टू द पावर n-1 बना सके। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया स्टूडेंट p प्लस q टू द पावर n-1, जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा है। तो मीन इज इक्वल्स टू आया स्टूडेंट्स n इनटू p। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें एक और चीज निकालनी है, and that is second moment about origin। तो चलिए आइए उसे निकालें। second moment about origin is equals to mu2 dash is equals to summation r is equals to 0 to n r square into pr स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, r स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में r स्क्वायर इज ओके, लेकिन r इज इक्वल्स टू 0 पर ये फिर से वही 0 हो रहा है, तो इसको हम लोग समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू r इज इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर, pr की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट इज ncr pr q to the power n minus r, and it is equals to summation r is equals to 1 to n r square factorial n upon factorial r factorial n minus r pr q to the power n minus r स्टूडेंट्स। इस r स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं समेशन r is equals to 1 to n। You can write this r square r into r minus 1, right, and plus r, right, या फिर yes into r। तो इस r को, r स्क्वायर को, ये तरीका है लिखने का, ठीक। ये हमने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट r स्क्वायर माइनस r और ये प्लस r से r कैंसिल, r स्क्वायर, और ये बाहर रहने दीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r into n minus r p to the power r और q to the power n minus r। मल्टीप्लाई करिए और अलग अलग कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा समेशन r is equals to 1 to n r into r minus 1 into factorial n अपॉन में factorial r into factorial n minus r students, and it is pr q to the power n minus r plus summation n is equals to 1 to n, right, r factorial n upon factorial r into factorial n minus r p to the power r and q to the power n minus r। इसे ज़्यादा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ये मीन है जो अभी अभी आप करके आए हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स समेशन r is equals to 1 to n, right, ये r into r minus 1 factorial n upon, इसे लिख सकते हैं r
into r minus 1 factorial r minus 2, yes, r minus 2 and factorial n minus r p to the power r and q to the power n minus r और प्लस इस पूरे की वैल्यू np स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव, हमें मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू, ये r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, r से r कैंसिल, हमें मिलेगा स्टूडेंट्स समेशन, अब r इज इक्वल्स टू 2 से शुरू हो रहा है स्टूडेंट, इट मींस दैट कि हमें भी यहाँ से r इज इक्वल्स टू 2 से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि बाकी टर्म जा चुका है, तो इट इज r इज इक्वल्स टू 2 to n फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r, राइट, p टू द पावर r and q टू द पावर n माइनस r, यस, n माइनस r, और साथ में चल रहा है प्लस np plus np and this is equals to summation r is equals to 2 to n। आप इसे थोड़ा रीअरेंज करें जैसे पिछले वाले में करा था, यहाँ पर n-2 बनाते हैं क्योंकि यहाँ r-2 है, तो उसके लिए हमें n-1 बाहर निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल n-2 बन जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल r-2, ये तो एज इट इज है, इसे लिखा जा सकता है n-2 माइनस r-2 स्टूडेंट्स, एंड सिमिलरली p को लिखा जा सकता है p टू द पावर r-2 प्लस 2 इंटू q टू द पावर n-2 माइनस r-2, और प्लस में np तो चल ही रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि n इंटू n-1 को बाहर निकाल लेंगे, p टू द पावर, यस, p टू द पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो n इंटू n-1 p स्क्वायर को बाहर अगर निकाल दें तो अंदर रह जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 2 to n फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल r-2 factorial n-2 minus r-2, right students, yes, and p to the power r-2 and into q to the power n-2 minus r-2 student, and प्लस में चल रहा है np। अब जरा इस पूरे को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एक्चुअल में फिर एक फॉर्मूला बना है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला किसका बना है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला बना है n इंटू n-1 इंटू पी स्क्वायर, इट इज p प्लस क्यू रेस्ट टू द पावर n-2 का फॉर्मूला बना है स्टूडेंट, और ये प्लस में जो np चल रहा था ये एज इट इज, ये बायनोमियल थ्योरम से स्टूडेंट्स आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट p प्लस 1 p प्लस q की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो हमें मिलेगा, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आगे क्या होगा, ये तो हो गया 1 स्टूडेंट्स, तो इट इज इक्वल्स टू n, यानी कि v2 डैश इज इक्वल्स टू n into n-1 p स्क्वायर into 1 प्लस np, और अंदर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो np कॉमन लिया जा सकता है, तो np अगर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, ये np कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा n-1 into p एंड प्लस 1 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर हमें मिलेगा what we have स्टूडेंट्स, यस, हमें मिल सकता है क्या स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू np, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये np और माइनस p प्लस 1 स्टूडेंट्स, दैट इज np, और यहाँ पर दिस इज np इज ओके, यहाँ पर जो वैल्यू है स्टूडेंट इट इज 1 माइनस p, तो 1 माइनस p,
तो 1 माइनस पी की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्योंकि p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी व्हाट स्टूडेंट्स q, तो n p इंटू n p प्लस q स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू आई किसकी, म्यू टू डैश की। इसको और लिख सकते हैं आप इस तरह से n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n p q स्टूडेंट्स। तो दिस इज स्टूडेंट्स म्यू टू डैश, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स फाइनली इस म्यू वन डैश और म्यू टू डैश के बाद हमें जरूरत है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो जरा आइए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। स्टैंडर्ड deviation is equals to square root of variance, and variance की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू टू डैश अभी हमने निकाला स्टूडेंट्स, इट इज n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n p q एंड माइनस n p होल स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल स्टूडेंट्स, और it is equals to means the standard deviation is equals to square root of npq. Yes students. तो स्टूडेंट्स किसी भी मतलब बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का ये तरीका होता है। आपको सबसे पहले म्यू वन डैश यानी कि मीन निकालना है, फिर म्यू टू डैश निकालना है स्टूडेंट्स, एंड देन दिस फार्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले को यूज कर लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एंड वेरिएंस की वैल्यू होती है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम फाइनल एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। और आपने जो फार्मूले इस्तेमाल किए थे स्टूडेंट्स, वो आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मीन की फार्मूला होता है समेशन आर पी आर, और म्यू टू का होता है समेशन आर स्क्वायर पी आर स्टूडेंट्स। हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये चीज हमें पॉइजन में भी काम आएगी कि अगर हम उसके लिए मीन निकालना है तो बस यहाँ पर पी आर की जगह जो भी पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है वो आ जाएगा, और बाइनोमियल है तो बाइनोमियल का आ जाता है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, और कोई अंतर नहीं। बाकी ये फॉर्मूला सेम होता है मीन के लिए, और सेकंड मोमेंट के लिए ये सेम होता है स्टूडेंट। तो ये अपने दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स, इस प्रूफ को ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एक फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स। अब चलिए आइए जरा स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों को अलग अलग बनाना है ना, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, मुझे देखना है। तो स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल काम खत्म हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए आइए जरा इसके एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लें कि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आइए देखें। जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, a coin tossed 4 times, what is the probability what is the probability to getting number 1 2 heads, number 2 at least 2 heads, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो हम लोगों को करना है। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा स्टूडेंट्स कि एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, ठीक। अब आपको ये बताना है कि 4 बार जब आपने सिक्का उछाला तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उन 4 में से 2 बार हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि कम से कम 2 बार हेड आए। कम से कम 2 बार का हेड का मतलब होता है 1 बार भी ना आए, 1 बार आए, 2 बार आए, ठीक है ना। आई थिंक मैं उल्टा बोल गया स्टूडेंट्स,
एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 बार तो आए ही आए, 3 बार आए तो भी चलेगा और चारों बार हेड आ जाए तो भी चलेगा। आई रिपीट, एक सिक्के को 4 बार उछाला जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसमें जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद में उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। पहले तो ठीक है ना, सबसे पहले तो ये मान लीजिए लेट P का मतलब है प्रोबेबिलिटी of getting head. तो डेफिनेटली इट इज P is equals to what students 1/2। तो नो डाउट Q is equals to 1/2, मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ठीक है ना। हियर n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4, क्योंकि सिक्का 4 बार उछाला जाता है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर बाइनोमियल probability distribution PR is equals to NCR PR into Q to the power n minus R students। Now students केस नंबर 1 जो है what क्या है कि 2 बार हेड आए, मतलब कि probability of getting 2 heads, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स कि R की वैल्यू हम लोग कितनी रख दें, PR is equals to 2। It means that 4C2 P to the power 2 Q to the power 4 minus 2 and 4C2 का मतलब है 4 into 3 upon 2 into 1 P यानी कि it is 1/2 and Q मतलब कि Q भी 1/2 है, तो it is equals to 2 स्टूडेंट्स। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आएगा it is equals to, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, it is 2 मतलब कि 6 हो जाएगा, 6 into 1 upon 4 4 the 16, तो it is 16 and that is equals to 3 upon 8 स्टूडेंट्स। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स 3/8। ये प्रोबेबिलिटी है 4 बार सिक्का उछालने पर 2 बार हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 स्टूडेंट्स। इट मींस दैट कि अगर हम 8 बार, इसका मतलब समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम 4 सिक्के के सेट्स को अगर 8 बार उछालें तो उनमें से 3 बार ऐसा होगा कि 4 में से दो सिक्कों पर हेड्स आएंगे स्टूडेंट्स। ये इस आंसर का मीनिंग है। फिर से समझिएगा स्टूडेंट, 4 सिक्के है ना, आपने एक सिक्के को 4 बार उठाया, 1 2 3 4, ठीक, एक बार उठाई, फिर 4 बार, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 3, ऐसे करके 8 बार उछालोगे। तो जब ऐसे 8 सेट बन जाएंगे तो उन 8 सेट में से 3 सेट ऐसे होंगे, कोई भी 3, जिनमें एग्जैक्टली 2 बार हेड आया होगा, 4 उछालों में से 2 बार हेड आया होगा, ऐसे 3 सेट होंगे। ये इसका मतलब है। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 3 या 4 हेड। तो आइए जरा उसे निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at least 2 heads, probability of getting at least 2 heads is equals to what students? P R is equals to 2 or 3 or 4 students. It means that it is equals to P2 plus P3 plus P4, यानी कि
2 हेड्स आए वो भी हमारे काम का, 3 आए वो भी हमारे काम का, 4 आए वो भी हमारे काम का, सबका एडिशन स्टूडेंट्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू इसे अगर हम चाहें तो इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज व्हाट स्टूडेंट्स 4c2 p to the power 2 q to the power 4 minus 2 plus 4c3 p to the power 3 q to the power 4 minus 3 plus 4c4 p to the power 4 and q to the power 0 means 4 minus 4, and that is equals to students what 4 3 2 into 1 1 by 4 sorry, it is not 1 by 4, it is 1 by 2 raised to the power 2 1 by 2 raised to the power 2 plus 4 3 2 3 2 1 1 by 2 raised to the power 3 1 by 2 raised to the power 1 plus 4c4 means 1 and p यानी कि 1 by 2 raised to the power 4 and that is 1. इसे कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा इट इज इक्वल्स टू 0.6875 स्टूडेंट्स. इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट केएलसी की मदद से, तो यू विल गेट द आंसर 0.6875. तो स्टूडेंट्स ये तरीका है एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने का स्टूडेंट्स. चलिए आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का. The probability that a bomb dropped from a plane will strike the target is 1 by 5 students. If 6 bombs are dropped, find the probability that number one exactly 2 will strike the target. Number 2, at least 2 will strike the target. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि एक बॉम्ब अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 5 है, यानी कि p आपको दिया हुआ है स्मॉल p. अगर ऐसे 6 बॉम्ब गिराए जाते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली 2 बॉम्ब टारगेट को स्ट्राइक करेंगे, पहली. नंबर 2, कम से कम 2 बॉम्ब टारगेट को स्ट्राइक करेंगे. कम से कम का मतलब होता है एक भी ना करे, एक करे, 2 करे. तो स्टूडेंट्स मैं फिर उल्टा बोल गया स्टूडेंट्स, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 करें, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं. तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो स्टूडेंट्स आइए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इसको शुरू करते हैं. इट इज वेरी इजी. सबसे पहले स्मॉल p इज इक्वल्स टू 1 by 5 स्टूडेंट्स. तो यहां से q इज इक्वल्स टू 1 minus
p, यानी कि स्टूडेंट्स इट इज व्हाट, इट इज 4/5 स्टूडेंट्स, राइट। p की वैल्यू 1/5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 4/5। n इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि 6 बॉम्ब गिराए जाने हैं। अब कंडीशन पहली है स्टूडेंट्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी that exactly 2 bomb will strike the target, okay। इसका मतलब ये है कि PR is equals to 2, यानी कि 6C2 P2 Q to the power 6 minus 2 स्टूडेंट्स। R की वैल्यू 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 बॉम्ब स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब P की वैल्यू P स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि P 1/5 है, टारगेट को स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी। तो इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 6 into 5 upon 2 into 1। p की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/5 रेस्ट टू द पावर 2 एंड q की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4/5 रेस्ट टू द पावर 4 स्टूडेंट्स। और इसी स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 0.246 स्टूडेंट्स। केएलसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर कि 2 बॉम्ब टारगेट को स्ट्राइक करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉम्ब स्ट्राइक द टारगेट, ये स्टूडेंट्स, राइट। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि फाइनल एग्जाम में आपकी कॉपी थोड़ा अच्छा दिखे, है ना। ये मैंने शॉर्ट में किया वो समझाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ गया है। तो लेट, गिवन, ये सब आप खुद लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट द सेकंड केस इज व्हाट, सेकंड केस कहता है एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट स्टूडेंट्स। इट मींस दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, मतलब R is equals to 2, 3, 4, 5 and 6 स्टूडेंट्स, और ये कुछ भी हो सकता है। इट मींस दैट यहाँ पर आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 बॉम्ब will strike the target is equals to this, and this is equals to what, P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 minus P0 plus P1 plus, यस, यहाँ तक लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि P0 से लेके P6 तक पूरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो P2 से लेके P6 तक है, मतलब कि 1 minus P0 plus P1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स व्हाट, 1 minus P0 की वैल्यू होगी 6C0 P to the power 0 and Q to the power 6 minus 0 प्लस, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 6C1 P to the power 1 and Q to the power 5, 6 minus 1 5 students, and that is equals to 1 minus 6C हाँ मोहित, ओके भैया, कितने बजे आओगे? ठीक है बिल्कुल, लेकिन 5:30 बजे, मतलब जब भी तुम उठो मुझे एक बार कॉल जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं भी रेडी हो जाऊं, ठीक। तो यस स्टूडेंट्स, 6C0 की वैल्यू होती है 1, P to the power 0 की वैल्यू 1, और Q मतलब 4/5 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस 6C1 का मतलब होता है 6, P की पावर 1 मतलब 1/5 इंटू 4/5 रेस्ट टू द पावर 5। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये पूरा करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू 0.345। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है स्टूडेंट्स के P को पहचानना, Q निकालना, N को पहचानना और फिर R को पहचानना है स्टूडेंट्स। एटलीस्ट, एटमोस्ट में कंफ्यूज मत होइए। एटलीस्ट का मतलब होता है वहां से शुरू करके N तक पहुंच जाना और एटमोस्ट का मतलब होता है 0 से शुरू करके वहां तक पहुंचना है स्टूडेंट्स। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग करिए इसमें प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। एक चीज और मैं जो छोटी सी आपको बताना चाहता हूं जो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत करें क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, आइए जरा देख लें उसको। स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, फिट binomial distribution for the following data and compare the theoretical frequencies with actual ones, तो x और f। x स्टूडेंट्स हमें दिया है 0 1 2 3 4 5 एंड f दिया है 2 14 20 34 स्टूडेंट्स 22 एंड 8 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें सिक्का ही समझ लीजिए स्टूडेंट, एक सिक्के को 5 बार उछाला गया था। कितनी बार उछाला गया था? 5 बार उछाला गया था स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जब सिक्के को 5 बार उछाल दिया तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। आई रिपीट स्टूडेंट्स, जब सिक्के को 5 बार उछाल दिया तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए कितने? 2 + 14 + 20 + 34 + 22 + 8 यानी कि 30 64 84 100 102 स्टूडेंट्स। ऐसे टोटल 102 टाइम्स हम लोगों ने सिक्के को उछाला। आई रिपीट, एक्सपेरिमेंट को किया और एक एक्सपेरिमेंट में सिक्के को 5 बार उछाला, यानी कि 5 बार उछाला एक एक्सपेरिमेंट, 5 बार उछाला एक एक्सपेरिमेंट, 5 बार उछाला एक एक्सपेरिमेंट। ऐसा हमने 102 बार एक्सपेरिमेंट किया और उन 102 बार में से 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें ऊपर एक बार भी हेड नहीं आया, राइट। 14 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें एक बार ऊपर हेड आया, ठीक। 20 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें 2 बार ऊपर हेड आया। 34 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें 3 बार ऊपर हेड आया। 22 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें 4 बार ऊपर हेड आया और 8 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें 5 बार हेड आया, यानी कि पांचों के पांचों बार ऊपर हेड आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं। वो आपसे पूछ रहा है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, यानी कि थ्योरेटिकली अगर निकालें तो क्या फ्रीक्वेंसी आएगी। तो थ्योरेटिकली निकालने के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले P की, और P के लिए आपने फॉर्मूला कुछ पढ़ा है स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मीन इज इक्वल्स टू होता है NP स्टूडेंट्स। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? n तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। अब अगर कहीं से मीन निकल आए तो मीन निकालने का तरीका आपको पता ही है स्टूडेंट्स।
मीन इज इक्वल्स टू होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। तो सबसे पहले आप इसकी मदद से मीन निकालेंगे। मीन की जो वैल्यू आएगी वो यहां रखेंगे, n की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। जब p आ जाएगा तो q भी आ जाएगा, n आपके पास है ही सही। फिर आप लोग निकालेंगे क्या स्टूडेंट्स, फिर आप लोग निकालेंगे व्हाट, आप लोग निकालेंगे फिर f0, और f0 का फॉर्मूला अभी भी आप लोगों ने देखा, कैपिटल N इंटू PR। यहाँ पर अगर r की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी 0, यानी कि r इज इक्वल टू 0 पर आप थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। थ्योरेटिकल मतलब जो प्रोबेबिलिटी की मदद से निकाली गई है। और n का मतलब क्या है, n का मतलब है यहाँ पर वो 102, मतलब एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ। अगर उसमें हम लोग 0 बार हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें थ्योरेटिकली ये पता चल जाएगा कि 108 एक्सपेरिमेंट में से ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें केवल मतलब जिनमें 0 टाइम हेड आया, राइट। अगर हम लोग F1 निकालेंगे तो इसमें N इंटू P1 निकालना पड़ेगा। P1 मतलब आप लोग बाइनोमियल थ्योरम से जानते ही हैं, इट इज NC1 P to the power 1 and Q to the power N minus 1, और N की वैल्यू है ही आपके पास 5 स्टूडेंट्स। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो ये बताएगी कि 102 एक्सपेरिमेंट में से कितने एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें एक बार ऊपर हेड आया। तो वो थ्योरेटिकल आएगी स्टूडेंट्स, दशमलव में पॉइंट्स में आएगी। तो फिर आपको बस वही थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट्स ऑल। बाकी आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आई रिपीट स्टूडेंट्स, यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी इनटू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट किया गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप ज्यादा से ज्यादा बुक की मदद लीजिए, क्वेश्चंस को करिए। हमने फेसबुक पर आपके लिए असाइनमेंट्स क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को भी आप सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। हम लोग जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो है इस सीरीज का वो अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स, और हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।